दोस्तों, अगर आप भी अपना आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार ऑपरेटर या सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसके बाद IIBF का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर आधार सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम होता है उसके प्रश्नों का पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल IICT इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप अगर नए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि CSC व आधार से रिलेटेड जितनी भी अपडेट यहाँ पे आती हैं वो आपको सबसे पहले मिले। आधार एग्ज़ाम से संबंधित आपको 9 वीडियो मिलेंगे जिसमें चैप्टर वाइज आपको बताया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसका सही उत्तर भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UIDAI की स्थापना की? ऑप्शन रहेंगे राज्य सरकार, भारत सरकार, रजिस्ट्रार, नामांकन एजेंसी। तो इसका उत्तर आएगा भारत सरकार। अगला प्रश्न, UIDAI इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कब स्थापित किया गया था? विकल्प मिलेंगे 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, 12 सितंबर 2015, 12 जुलाई 2016। इनके उत्तर आपको मिलेंगे 12 जुलाई 2016। अगला प्रश्न, UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? जो ID कार्ड जारी होती है उसमें संगठन कौन सा जिम्मेदार होता है? ऑप्शन रहेंगे चुनाव आयोग, B योजना आयोग, C इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, D UIDAI। तो UID जारी करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? UIDAI। अगला प्रश्न, UIDAI क्यों बनाया गया था? विकल्प रहेंगे ए नंबर डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए, कामा मजबूत तकनीकी प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी ऐसी तकनीक पहचान प्रदान करना जिसे एक आसान लागत प्रभावी तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जाता है, ऑप्शन सी रहेगा एक और पहचान दस्तावेज बनाने के लिए, ऑप्शन डी 1 तथा 2 दोनों, यानी पहला और दूसरा दोनों। तो इसका ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न, आधार नामांकन या अद्यतन विनियम 2016 सरकारी राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ? विकल्प आपको मिलेंगे 28 जनवरी 2009, 29 सितंबर 2010, सी नंबर 12 जुलाई 2016, डी नंबर 12 सितंबर 2017। इसका सही उत्तर रहेगा 12 सितंबर 2017। अगला प्रश्न, आधार नामांकन या अद्यतन प्रक्रिया से आपका मतलब क्या है? विकल्प रहेंगे ए नंबर आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, बी नंबर पहचान संख्या जारी करने के लिए निवासी की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, सी नंबर पहचान संख्या जारी करने के लिए पैन नंबर, बैंक खाता संख्या जैसी वित्तीय जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, डी नंबर उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर आपको मिलेगा नंबर ए, आधार अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या जारी करने के उद्देश्य से नामांकन एजेंसियों द्वारा व्यक्तियों से जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया, ये आपको उत्तर सही देना है। अगला प्रश्न,
आधार सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक दोनों हेतु निवासी के डेटा को कैप्चर करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन रहेंगे ए नंबर प्रमाणीकरण, बी नामांकन, सी पहचान, डी प्रदर्शन। इसका सही अब उत्तर रहेगा नामांकन। अगला प्रश्न, नामांकन एजेंसी द्वारा व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत या मान्यता प्राप्त संस्था है। सबसे पहले जो डॉट लगे हैं वहाँ पे हमें उत्तर उसका सही सेट कौन सा होगा? नंबर ए परिचयकर्ता, नंबर बी नामांकन एजेंसी, नंबर सी एजेंसी, नंबर डी रजिस्ट्रार। इसका सही उत्तर रहेगा रजिस्ट्रार। अगला प्रश्न, व्यक्तियों को नामांकित करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त कोई संस्था है। आगे जो डॉट लगे हैं वहाँ पे जगह भरना है। ऑप्शन मिलेंगे परिचयकर्ता, बी नंबर नामांकन एजेंसी, सी मिलेगा पर्यवेक्षक या ऑपरेटर, डी रहेगा रजिस्ट्रार। तो इनमें से सही उत्तर आपको देना है नामांकन एजेंसी। अगला प्रश्न है सत्यापनकर्ता या प्रमाणकर्ता नामांकन केंद्रों पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए द्वारा नियुक्त कार्मिक है। द्वारा और नियुक्त के बीच में जो शब्द आएगा वो सही ऑप्शन सेट होगा। नंबर ए रहेगा ऑपरेटर, बी परिचयकर्ता, सी रजिस्ट्रार, डी नामांकन एजेंसी। तो इसका सही उत्तर आपको देना है रजिस्ट्रार, सी नंबर देना है रजिस्ट्रार। अगला प्रश्न, वह स्थान है, शुरू में जगह छूटी है वहाँ पे हमें उत्तर देना है। उसके बाद वह स्थान है जहाँ प्रमाणित ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन या अद्यतन का कार्य किया जाता है। ऑप्शन मिलेंगे आपको नामांकन केंद्र, बी परीक्षा केंद्र, सी अस्पताल, डी स्कूल। इसका सही उत्तर आपको देना है नामांकन केंद्र। नामांकन केंद्र में ही ऑपरेटर या पर्यवेक्षक द्वारा आधार नामांकन का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न, आगे फिर जगह छूटी है वहाँ पे भरना है। नामांकन केंद्रों पर नामांकन अद्यतन की प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए नामांकन एजेंसी के द्वारा नियोजित एक प्रमाणित कर्मचारी है। जो डॉट लगा है वहाँ पे सही उत्तर हमारा सेट होना है। ऑप्शन रहेंगे नामांकन या ऑपरेटर, बी नामांकन पर्यवेक्षक, सी परिचयकर्ता, डी एक तथा दो दोनों। तो इसका सही उत्तर आएगा नामांकन पर्यवेक्षक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित व्यक्ति नामांकन परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर, इसके सही उत्तर देना है। विकल्प मिलेंगे ए नंबर UIDAI, बी ऑपरेटर, सी पर्यवेक्षक और डी नामांकन एजेंसी। तो इसका सही उत्तर हमारा आएगा नामांकन एजेंसी। अगला प्रश्न, ऑपरेटर या पर्यवेक्षक की भूमिका के लिए प्रमाणन परीक्षा आयोजित करने के जिम्मेदार हैं। ऑप्शन रहेंगे ए नंबर परिचयकर्ता, बी नामांकन एजेंसी, सी परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी, डी रजिस्ट्रार। इनमें से सही उत्तर है आपका सी परीक्षण और प्रमाणन एजेंसी। अगला प्रश्न मिलेगा आपको, खाली जगह छूटा है। उसके बाद एक व्यक्ति है जो रजिस्ट्रार और प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है जो किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की दृष्टि करता है जिसके पास कोई वैध POI प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन और POA नहीं है। इनके ऑप्शन मिलेंगे नंबर ए ऑपरेटर, नंबर बी परिचयकर्ता, नंबर सी नामांकन एजेंसी, नंबर डी एजेंसी। इसका सही उत्तर आपको देना है परिचयकर्ता। अगला प्रश्न,
आधार नामांकन या अद्यतन कौन करा सकता है, यानी आधार का एनरोलमेंट कौन करा सकता है। नंबर ए ऑपरेटर, नंबर बी एक व्यक्ति जो आधार आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रह रहा हो। ऑप्शन बी सी रहेगा अनिवासी भारतीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा बी नंबर, यानी वह एक व्यक्ति जो आधार नामांकन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में 182 दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहा होगा। अगला प्रश्न, नामांकन पहचान संख्या EID नामांकन के समय निवासियों को आवंटित एक ... अंक संख्या है, यानी यहाँ पे हमें अंक की देना है। तो ऑप्शन मिलेंगे ए नंबर 10, बी नंबर 12, सी नंबर 15, डी नंबर 28, यानी जो EID संख्या मिलती है कितने अंकों की रहती है। अगला उत्तर इसका रहेगा बी नंबर 12 अंक, यानी EID में 12 अंक रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निवासी एक व्यक्ति है जो आधार नामांकन या अद्यतन के लिए आवेदन की तारीख से पहले 12 महीनों में ... दिन या उससे अधिक की अवधि से भारत में हो रहा हो। इसके पहले यही हमने बताया है, उसी के ऑप्शन फिर मिलेंगे। ए नंबर 32, बी नंबर 61, सी नंबर 123, डी 182। तो हमने इसके पहले बताया भी है कि व्यक्ति 12 महीनों में 182 दिन की अवधि तक भारत में रहा। उत्तर 182 सही है। अगला प्रश्न, निवासी अपनी आधार संबंधी शिकायतों या समस्याओं के लिए निम्नलिखित में से किन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ये समस्या या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जो होता है आधार वाला, तो कौन सा नंबर होता है। ऑप्शन मिलेंगे 1947, बी 2009, सी 140, डी 108। तो उत्तर इसका मिलेगा आपको सी नंबर में 1947। अगला प्रश्न, आधार विशिष्ट है क्योंकि ... लगा है क्योंकि ऑप्शन मिलेंगे ए नंबर दो निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। बी मिलेगा एक परिवार को एक विशिष्ट मान्यता प्राप्त ID मिल सकती है। सी मिलेगा एक व्यक्ति 2 आधार संख्या का लाभ उठा सकता है। डी मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको आएगा ए नंबर, 2 निवासियों के पास एक जैसी आधार संख्या नहीं होगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। उत्तर मिलेंगे नंबर ए कंप्यूटर, नंबर बी बायोमेट्रिक डिवाइस, नंबर सी बम डिटेक्टर, नंबर डी आइरिस स्कैनर। यानी आधार नामांकन जब हम करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से हमें डिवाइस या सेटअप की ज़रूरत होती है। तो हमें कंप्यूटर की भी ज़रूरत होती है, बायोमेट्रिक डिवाइस की भी ज़रूरत होती है, आइरिस स्कैनर की भी ज़रूरत होती है, लेकिन बम डिटेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा आधार के बारे में सही है। ऑप्शन मिलेंगे नंबर 1, एक व्यक्ति कई आधार संख्या प्राप्त कर सकता है। नंबर बी रहेगा आधार निवासियों की वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। नंबर सी रहेगा आधार नागरिकता के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। डी मिलेगा आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। तो इनमें से आधार के बारे में सही कौन सा है। ऑप्शन डी, आधार सफल प्रमाणीकरण के द्वारा निवासियों की पहचान को सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन सेटअप का घटक नहीं है। ऑप्शन मिलेंगे कंप्यूटर, बी बायोमेट्रिक डिवाइस, सी बम डिटेक्टर, डी आइरिस स्कैनर। शायद ये उत्तर प्रश्न आपको पहले भी बताया गया है, इसका सही उत्तर आएगा बम डिटेक्टर। अगला प्रश्न, निवासी की विशिष्ट पहचान के आधार निम्नलिखित में से किसका उपयोग करता है। ऑप्शन मिलेंगे निवासी का नाम और पता, बी उंगलियों के निशान,
सी आँख की पुतली, डी 2 और 3 दोनों। इसका सही उत्तर आपको आएगा देना है 2 और 3 दोनों, यानी उंगलियों के भी निशान और आँख की पुतली दोनों का उपयोग आधार के लिए हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए में से कौन सा आधार के बारे में सही है? ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1, यह सिर्फ एक और कार्ड है। नंबर बी, आधार संख्या सृजन के लिए जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और रिकॉर्ड करेगा। इसके साथ 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। इसका उत्तर आपको दिया जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न, डॉट डॉट लगा है, उसके बाद संख्या निवासी को आधार सूचित करने का दस्तावेज है। प्रश्न ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1, आधार पत्र। नंबर बी, CIDR। नंबर 3 CUID। नंबर डी, आधार संख्या। यहाँ पे कौन सा उत्तर आएगा? सबसे ए नंबर आएगा, आधार पत्र, यानी आधार पत्र संख्या निवासी को आधार सूचित करने का दस्तावेज है। अगला प्रश्न, आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा। इसके ऑप्शन मिलेंगे सच या झूठ, यानी आधार का उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए किया जाएगा, सही है या झूठ? इसका सही उत्तर है झूठ, नागरिकता के लिए नहीं होता है। अगला प्रश्न, आधार भारत के उन सभी निवासियों को दिया जाएगा जो आधार नामांकन या अद्यतन की अवधि से 180 दिन से भारत में रह रहा हो। ऑप्शन ए है सच, ऑप्शन बी है झूठ। इसका ये प्रश्न पहले भी बताया गया है कि भारत में 180 दिन रहने पर ही आधार का नामांकन होता है, तो यह रहेगा सच। अगला प्रश्न, UIDAI का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और किसी भी समय कहीं भी प्रमाणीकृत करने के लिए एक डिजिटल मंच के साथ सशक्त बनाना है। इसका उत्तर, इसके ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए सच, ऑप्शन बी झूठ। सही उत्तर आपका रहेगा सच। अगला प्रश्न, आधार 15 अंकों की संख्या है। आपने देखा होगा कि आधार की कितनी संख्या होती हैं। आपके पास आधार भी होगा, कभी भी देखिएगा। ऑप्शन मिलेंगे, ए नंबर सच, बी नंबर झूठ। तो आधार 15 अंकों की संख्या नहीं होती है, आधार में सिर्फ 12 अंक होते हैं। तो दोस्तों, ये थे चैप्टर 1 के 30 प्रश्न। चैप्टर 2 जल्द ही आपके सामने आएगा। चैप्टर 2 की अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।